आज हम फैक्टोरियल में जो है तो फैक्टोरियल के कुछ एक दो स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं। उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं आप इनको समझने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं फैक्टोरियल से जुड़े हुए क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि इसमें पहले क्वेश्चन आता है कि जैसे लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल यदि फैक्टोरियल 10 3 की पावर n से पूरी तरह विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हो है। तो सबसे पहले तो इसकी सिंपल बात समझने की कोशिश हम करते हैं। फैक्टोरियल 10 का मतलब ये होता है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणनफल जो होगा वही वैल्यू होगी फैक्टोरियल 10 में। तो इसमें कितने 3 का अधिकतम मान क्या होगा, इसको अगर आपको निकालना है तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ये हुआ। अब 3 की पावर n से तो मतलब 3 से विभाजित आप समझिए 3 से विभाजित कितने यहाँ 3 है उतने वही n की अधिकतम वैल्यू होगी। यहाँ पर 3 कितने हैं, 3 कितने हैं देखिए, एक 3 से भाग होगा तो ये वाला 3 कटेगा, फिर दूसरा 3 से भाग होगा तो यहाँ पर क्या है 3 गुणे 2 है तो मतलब एक 3 दूसरे 3 से कटेगा। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर है तो 9 3 गुणे 3 है, अब 3 गुणे 3 है तो 3 गुणे 3 से विभाजित होगा, ये 3 से विभाजित होगा तो कितने 3 है अगर इसमें देखें तो n का अधिकतम मान होगा कितने 3 1 2 3 4 4 n का अधिकतम मान होगा 4। ये तो एक निकालने की मेथड हुई, जैसे आपको सामान्य रूप से समझने की बात हुई। अब इसी क्वेश्चन को यदि हमको कॉम्पिटेटिव हिसाब से समझना है तो कंपटीशन के हिसाब से अगर इसको समझिए, इसको लगाने की सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड जो इसको लगाने की है तो आप सीधे 10 बटे क्या करेंगे 3, 10 बटे 3 किया कितना आया 10 में 3 का भाग 3 3 3 9 3 आया, फिर 3 में फिर से 3 का भाग देंगे तो कितना आया 1। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर n का अधिकतम मान n क्या हो जाएगा 3 धन 1 बराबर कितना होगा 4। तो यहाँ पर n का अधिकतम मान है 4 यहाँ से डेरिवेशन लगा के हमने बताया, 4 यहाँ से हमने क्या बताया है इसको कॉम्पिटेटिव हिसाब से लगाने की मेथड यहाँ पर हमने बताई है। इस पे जैसे मान लीजिए तो छोटी वैल्यू की तो इस तरह का समझा दिया, अगर यही 100 तक होता या 1000 तक होता तब उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं आप थोड़ा सा इसको भी देखने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यही लिखा हो क्वेश्चन ए बना देता हूँ कि ये फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल यहाँ 100 दिया 3 की पावर n से पूरी तरह विभाजित है तो हमने कह दिया कि n का अधिकतम मान क्या होगा। तो इसमें लगाने के लिए आप समझिए कि आपको जैसे इसको किए हैं इसी प्रकार से आपको लगाना है। देखिए क्या क्या करना है, इसके n का अधिकतम मान क्या होगा 100 में आपने क्या किया कि 3 से डिवाइड किया, 100 में 3 से डिवाइड किया तो 3 सीजन आया, फिर सीजन आया मतलब 33 आया। फिर आप क्या करेंगे 33 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11, और फिर 11 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 सीजन आए, और फिर 3 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। अब आपको n का अधिकतम मान क्या होगा, n का अधिकतम मान इन सबका योग, इन सबका योग मतलब 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1 और बराबर हो जाएगा, जोड़िए 33 और 11 जोड़ेंगे तो 43 44 44 और 4 48, n का अधिकतम मान कितना हुआ 48 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि कुछ और क्वेश्चन आप देखिए इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कोई संख्या 1, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम जैसे लिख दिए यहाँ पर 122 और यहाँ पर पूछ लिया कि 3 की पावर n पूरी तरह से विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। तो 3 की पावर n पूरी तरह से विभाजित है तो अब 122 हो गया ना, तो 122 के लिए लगाएंगे तो क्या होगा 122 को 3 से डिवाइड करिए तो 4 वाला 40 आएगा, फिर 40 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 जाएगा, और फिर 4 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब n का अधिकतम मान क्या होगा तो 40 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 1 तो 40 13 53 53 और 4 57।
53 और 5 तो 58, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 58। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अभी हम दे दें कि क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, देखिए मान लीजिए हम कर रहे हैं, मान लीजिए 100, इसको मैं क्या दे रहा हूं 132 फैक्टोरियल कर दिया और यहाँ पर हमने कर दिया 10 की पावर n। अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया कि यदि फैक्टोरियल 132 6 की पावर n से पूरी तरह विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। तो n का अधिकतम मान क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अगर आप सीधे सीधे ऐसा कर रहे हैं 132 डिवाइडेड बाई 6 तो ये गलत हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आप समझिए कि यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, 6 का फैक्टर, तो फैक्टर क्या होगा 3 into 2 और 3 into 2 मतलब कुल मिला के इसमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। और जब अभाज्य गुणनखंड अपन कर लिए तो उसके बाद अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे बड़ा अंक होगा उससे डिवाइड करना है। अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ा अंक, जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड की 3 into 2, तो सबसे बड़ा अंक क्या है 3 है, सबसे बड़ा अंक 3 है। तो यहाँ पर भी किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 3 से ही डिवाइड करेंगे, 132/3। तो कितनी बार हुआ, 3 चौको 12 और 3 चौको 12। फिर 44 में भी फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 3 1 जा और 3 4 जा। तो 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, और सबको जोड़ दीजिए तो 44 14 कितना हुआ, 44 14 हुआ 58, 58 4 62 है 63। तो मतलब इसमें कितना आया, इसमें n बराबर हो गया 63। आपको इस तरह से फाइंड करना है। ये समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, याद यहाँ पर ही रखना है, आपको यहाँ पर ही याद रखना है कि जो इसका आपको प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर इसके गुणनखंड में जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और उसमें सबसे में जो सबसे बड़ा अंक होगा भाग उसी से देना है। अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी से आपको भाग देना है, ये आपको याद रखना है ना। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर की बात समझ में आ गई होगी। एक आध क्वेश्चन और कहीं तो हम लगवा दें। चलिए एक और देख लीजिए क्वेश्चन, खत्म करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बदल दिया, मान लीजिए 143 लिखा हुआ है और 143 में कितने 7 हैं, ना, कितने 7 है, मतलब यहाँ पर 7 की पावर n से पूरी तरह विभाजित है तो 7 कितने होंगे, है ना, गुणनखंड है ना। करिए, तो अब 7 की पावर n है तो आप सीधे 143 7 से सीधे भाग देंगे क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो 7 से सीधे भाग देंगे, 7 दूनी 14 20 आ जाएगा। फिर 20 में आप 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। फिर 2 आ गया, बस खत्म बात। तो इसमें कितने 7 है तो 20 + 2 = कितना है 22। यही n की वैल्यू हुई, यही n की वैल्यू हुई, यही आंसर कहलाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।